एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट इन विच कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. अच्छा, इट मीन्स अगर मैं 10 की जगह पर अगर a ले लूँ वेयर a इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर द बेस a इट शुड बी पॉजिटिव, that you have to remember. The value of a should be greater than 1. ठीक है. और x जो है इट्स योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आप पूछेंगे कि a ग्रेटर देन 1 क्यों लेना है हमने. बेटा अगर आप देखो अगर हम a लेस देन 1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा. सपोज अगर मैंने वैल्यू ऑफ a ले लिया 0.5, ठीक है. अब 0.5 रेज टू द पावर, अगर x 1 है तो 0.5 रहेगा, लेकिन अगर 0.5 रेज टू द पावर 2 लिख दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 0.25 ना. मीन्स क्या होगा कि y की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. डिक्रीज होगी लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है. इस ग्राफ में यही चीज़ है कि जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है. अब आप कैसे पूछेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी 0.25 बोला, अगर x की वैल्यू मैंने रखी है 2 और ये 0.5 रेज्ड टू द पावर 2 है अगर, तो वो क्या बन गया है 0.25. दैट विल बी व्हाट 1/100 ना. लेस देन 1 हुई है आपकी, वो नेगेटिव तो नहीं हुई. ठीक है ना. सो वी हैव टू टेक द एज ग्रेटर देन 1. ठीक है. अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो ऑल दीज वाई इक्वल टू 10 raised to the power x, y equal to a to the power x, and a function fx equal to a to e to the power x is also an exponential function. All these are exponential function in which कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और जो कांस्टेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 1. नाउ जो हम बात करें e टू द पावर x की, वी हैव डन दिस इन 11th क्लास. e टू द पावर x, द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x हमने स्किप किया है. चाहिए कि e टू द पावर x की वैल्यू बेटा ये होती है कि 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये साइंस में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है और उसमें हम लेते हैं कि वैल्यू ऑफ e जो है इट लाइज बिटवीन 2 and 3, कुछ 2.303 ऐसे इसकी वैल्यू होती है. ठीक है. पर हम इसको एज इट इज़ ई ही लेके चल रहे होते हैं. और इफ़ इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की वैल्यू जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू हम 0 लिख दें तो आप खुद देखेंगे, अगर मैंने यहाँ y इक्वल टू 10 raised to the power 0 लिखा, क्या वैल्यू आ जाएगी 1. a raised to the power 0 1, e to the power 0 अगेन 1. सो मीन्स ये हो गया कि x अगर मैं कभी भी 0 लेकर चलती हूँ तो आपके पास आंसर जो होगा वो 1 आएगा, रेंज जो होगी वो 1 आएगी. इसलिए इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक 0.01 ये हमेशा ही रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर्व में. ठीक है. मैं किसी का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व बनाऊंगी तो उसमें ये 0.01 इट विल ऑलवेज बी देयर एंड इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ x इज़ नेगेटिव एंड वेरी लार्ज. देखिए मैंने ये बोला था कि जो मेरा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. लेकिन x के बारे में अभी हमने देखा, x को 0 हमने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है और बहुत लार्ज भी हो तब भी लेट अस फाइंड कि क्या वहाँ पर भी हमारी कभी नेगेटिव आती है. क्या बन गया, y इज इक्वल टू 10 raised to the power -1000 अगर हम लेते हैं, मीन्स इफ आई टेक x एज -1000 तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/10 raised to the power 1000. ठीक है. फिर भी ये 0 तो नहीं हुआ ना. ठीक है. इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 बट इट विल नेवर बी नेगेटिव. सो y विल टेंड टूवर्ड्स 0 बट विल नेवर बी नेगेटिव. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमने इनको डिफरेंशिएट करना कैसे है. टिल नाउ अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है उसके बारे में जाना. अब उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वी विल स्टडी अबाउट दैट. 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए हमने. सबसे पहले कौन सा था, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 raised to the power x, सेकेंड वॉज e raised to the power x एंड थर्ड वॉज a raised to the power x. अब अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना हो d by dx of a to the power x का, तो ये याद रखना है आपने, d by dx of a raised to the power x is a raised to the power x log base e a. ठीक है. log with the base e and then a, and d by dx of 10 raised to the power x क्या होगा, it will be 10 raised to the power x log with base e 10, and d by dx of e raised to the power x क्या होगा, e to the power x log base e into e, और ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है. मैंने आपको लास्ट कल के लेक्चर में बताया था कि log e is 1. ठीक है. सो d by dx of e to the power x is e to the power x. ये तीनों पॉइंट्स बेटा यू हैव टू रिमेंबर.
ठीक है। नाउ अगर सपोज कीजिए मेरे पास आ जाता ई रेस टू द पावर 2x, तब मैं उसका डेरिवेटिव कैसे निकालती? यस, फॉर अ फंक्शन ई रेस टू द पावर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इज ई टू द पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिया था? लॉग ई लिया था। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x दैट इज इक्वल्स टू 2।